बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आर्मीनी वजीर आजम अपने होश खो बैठा। अजरबैजान ने आर्मीनिया का Su-25 त्यारा मार गिराया। जंग में खतरनाक हद तक शिद्दत आ गई। अजरबैजान और तुर्की से मुसलसल ठिकाई की आवाज। आर्मीनिया ने अपने ही जर्नैलों को धर लिया। आर्मीनी फौज मुल्क का दफा करने में नाकाम। क्लस्टर बम हमले के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक्शन में आ गया। आर्मीनिया के खौफनाक इरादे दुनिया को जाहिर कर दिए। आर्मीनिया ने एक बार फिर रूस से मदद की अपील कर दी। रूस के जवाब में निकोल पशियान को नफ्सियाती मरीज बना दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अजरबैजान की हमायत और फ्रांस के सदर के खिलाफ मैदान में आने पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्क के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। मजीद वीडियो की तफसील में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अमेजिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाजरीन, आर्मीनी फौज जंग में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आर्मीनी वजीर आजम अब तो अपने ही जर्नैलों का दुश्मन बन गया है। खुफिया एजेंसी भी मुल्क का दफा यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है, जिस पर आर्मीनी वजीर आजम ने ताज़ा तरीन एक्शन लेते हुए बॉर्डर फोर्सेस के कमांडर वैगिन सरकास्पियन को ओहदे से हटा दिया। आर्मीनी सरकास्पियन को वजीर आजम के हुक्म पर बरतरफ किया गया, जिसकी ताहाल कोई भी वजह नहीं बताई गई। आर्मीनी वेबसाइट पर पैगाम शाया किया गया जिसमें बताया गया कि सरकास्पियन की बरतरफी वजीर आजम निकोल पशियान की तजवीज पर हुई। आर्मीनिया अजरबैजान के मबैन 27 सितंबर से तसादुम जारी है, जिसमें आर्मीनिया को शदीद माली और जानी नुकसान का सामना है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अजरबैजान ने ईरानी सरहद के साथ पूरा इलाका जो तकरीबन 30 सालों से आर्मीनिया के कब्जे पर था, इसको आजाद करवा लिया है। आर्मीनिया की फौज के साथ साथ इसका जंगी साजो सामान भी राख का ढेर बनने लगा। आर्मीनिया का Su-25 जेट त्यारा जमीन बोस हो गया। अपनी तारीखी नाकामी और काराबाग को गंवाने के बाद एक बार फिर निकोल पशियान ने रूस से फिर मदद की अपील कर डाली, लेकिन रूसी वजीर खारजा ने ऐसा जवाब दिया कि आर्मीनी वजीर आजम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन क्यों तुर्की के खिलाफ मैदान जंग में आ गया है और इसने तुर्की के खिलाफ कौन सा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। क्या यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के बाद तुर्की अजरबैजान की हमायत और सदर मैक्रोन के खिलाफ बोलना बंद कर देगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नाज़रीन, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान काराबाग में जंग जारी है। 27 सितंबर से जारी इस जंग में सैकड़ों अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं। अजरबैजान के आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। अब तक आर्मीनिया के काफी अहम मुकामात और देहात अजरबैजान के कब्जे में आ चुके हैं। अजरबैजान तुर्की की मदद से जंगी मैदान में अपनी महारत और रवायती जंगी सलाहियतों से कामयाबी समेटने में मसरूफ है, जबकि आर्मीनिया की बदतरीन शिकस्त ने इसके इत्तेहादियों को भी शदीद परेशान कर रखा है। हर गुजरते दिन के साथ अजरबैजान की फौज का पलड़ा भारी हो रहा है और अपनी शिकस्त को देखते हुए आर्मीनिया घटियापन पर उतर आया है और इसने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया। अजरबैजान के मरकजी शहर बर्दा पर क्लस्टर बम हमला किया गया, जिसमें कम से कम 21 आम शहरी जाँ बहक हो गए, जबकि 70 से ज्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं। क्लस्टर बम, जो कि आलमी कानून के मुताबिक जंग में इस्तेमाल करना ममनू है, आर्मीनिया ने इस बम के जरिए अजरबैजान को निशाना बनाया। इस बम से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान की जानिब से इस हमले की शदीद मजम्मत की गई है। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ये पहली बार नहीं जब आर्मीनिया ने अजरबैजान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया हो, और पहले भी आर्मीनिया ऐसे कई हमले कर चुका है। नाजरीन, काराबाग में आर्मीनी फौज का हाल भीगी बिल्ली जैसा हो रहा है। अजरी फौज के शदीद हमलों के बायस आर्मीनिया की फौज दुम दुबाकर भागने पर मजबूर है। अजरी फौज ने मजीद 13 देहात अपने कब्जे में ले लिए हैं। अजरी सदर के मुताबिक अजरबैजान की अजीम फौज की फतुहात का सिलसिला जारी है और अजरी फौज ने मजीद 13 देहात अपने नाम कर लिए हैं। नाजरीन, इल्हाम अलीफ ने बताया कि इनकी मुल्क की फौज ने मजीद
6 देहात पर कब्जा कर लिया है। इस ऐलान के बाद अब अज़री सदर ने नारा बुलंद किया कि अज़रबैजान अफवाज जिंदाबाद, काराबाग अज़रबैजान का है और इस फतह के अलावा अज़रबैजान के शहरी इलाकों पर हमले के बाद अज़रबैजान की फौज ने आर्मीनिया के इलाकों में घुसकर अस्करी तंसीबात को निशाना भी बनाया है। जिन अस्करी तंसीबात से अज़रबैजान के शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, इनकी तंसीबात को तबाह कर दिया गया है। आर्मीनिया ने भी अज़रबैजान के हमले और इसके नतीजे में होने वाली भारी नुकसान की तस्दीक की है। बताया गया है कि गुज़श्ता रोज भी शदीद झड़पें हुई थी और अज़रबैजान की फौज के खिलाफ लड़ाई में मुतनाज़ा इलाका नागोर्नो कराबाग में आर्मीनिया की हमायत याफ्ता कई फौजी भी हलाक हो गए थे। फतह किए गए इलाकों के हवाले से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने आर्मीनिया की हुकूमत और अवाम को मुतनब्बा किया कि अज़रबैजान की तरफ से आज़ाद करवाए गए इलाकों को भूल जाओ। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव को कहना था कि मैंने वाज़ेह पैगाम आर्मीनिया की हुकूमत और अवाम को भेजा है, जिसमें कहा है कि आज़ाद शुदा इलाकों की वापसी के लिए कोशिशें छोड़ दें। इससे मुतासरीन और खून रेजी बढ़ेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अज़रबैजान ने 140 के करीब देहात, 4 शहर और कई अहम फौजी मकामात आर्मीनिया के कब्जे से छुड़वा लिए हैं। नाज़रीन, आर्मीनिया की जानिब से क्लस्टर बम हमले के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक्शन लेते हुए आर्मीनिया को दोबारा ऐसी हरकत करने से सख्ती से मना किया है। HRW के सीनियर तर्जुमान बिल्किस वली ने कहा कि ये एक वजह है कि बैनुल अक़वामी मुआहदे के जरिए इस वहशियाना हथियारों पर पाबंदी आयद है और इन्हें शहर के मरकज में इस्तेमाल करने से शहरियों की जिंदगी और बैनुल अक़वामी कानून की सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। इन्होंने कहा कि आलमी ताकतों को आर्मीनिया के खिलाफ क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पर एक्शन लेना चाहिए। नाजरीन, इस जंग में इस बात की समझ नहीं आ रही कि आर्मीनिया इन इलाकों से अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है, जिस पर इन्होंने 30 साल कबल कब्जा किया था। तो फिर आर्मीनिया के वजीर आजम अपनी फौज को वापस क्यों नहीं बुला लेते? क्यों आर्मीनी वजीर आजम ढिठाई का मुजाहिरा कर रहे हैं? जहाँ तक हमारी समझ में ये बात आ रही है तो रूस की मदद का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताते चले, ऐसा लग रहा है जैसे आर्मीनिया ने ये जंग रूस के कहने पर शुरू की है, क्योंकि इस जंग में रूस के कई मफादात भी छुपे हुए हैं। इसी वजह से आर्मीनिया ने एक बार फिर रूस से मदद की अपील कर डाली है, जिस पर रूस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब ये जंग आर्मीनिया की हदूद में दाखिल होगी तब हम आपकी मदद करेंगे। रूस के वजीर खारजा के इस बयान के बाद जो बात हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि रूस भी काराबाग को आर्मीनिया का हिस्सा नहीं समझता है। बेशक रूस और आर्मीनिया के दरमियान फौजी मशकें भी होती हैं और रूस का एक फौजी अड्डा भी आर्मीनिया में मौजूद है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा जमाए रखें। नाजरीन, इस्लाम मुखालिफ मवाद पर तैयब उर्दगान की तरफ से फ्रांस के खिलाफ सख्त फैसलों के बाद यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियां लगाने का मसवदा तैयार करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तुर्क लीडरशिप के इश्ताल अंगेज बयानात और दूसरे मुल्कों से बेजा मुदाखलत की शदीद मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की तरफ से तुर्की के इश्ताल अंगेज रवैये पर कड़ी तनकीद की गई। ताहम दिसंबर तक होने वाले यूरोपीय यूनियन के इजलास तक तुर्की के खिलाफ मजीद कोई भी इक़दाम करने का फैसला नहीं किया गया। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स ने ऐलान किया कि तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का पैकेज तैयार है, जिसे फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। यूरोपीय कौंसिल का कहना था कि तुर्की की इश्ताल अंगेजी और बयानबाजी पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है। इन्होंने अक्टूबर के अवाइल सरबराही के दौरान यूरोपीय यूनियन के इस फैसले की तरफ तवज्जो दिलाई, जहाँ पिछले साल तुर्की और फ्रांस के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता खराब हुए। खास तौर पर शाम, लीबिया और मशरकी बहीरा रूम में तुर्की की मुदाखलत की वजह से तुर्की और यूरोपीय ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। अज़रबैजान की मदद करने की वजह से यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से मुतालबा किया था कि तुर्की इस तनाज़े से दूर रहे, लेकिन तुर्की ने डंके की नोक पर अज़रबैजान की हमायत की और इस बात का इरादा किया कि मुश्किल की हर घड़ी में तुर्की अज़रबैजान के साथ खड़ा रहेगा। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔